नहीं चाहते, जैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि भाई मैं रेड से वापस आऊं और फिर नॉक करके अंदर घुसूं, सबकी नींद खराब होगी। तो इन्होंने बाहर से ताला मारा और ये चले गए रेड पे। अब ऋत्विक बताते हैं कि जब मेरे पापा रेड से वापस आए उसके 3 दिनों के बाद से ना कुछ अजीब चीजें होने स्टार्ट हो गई घर में। एक रात ऋत्विक गेम खेलने के बाद अपना सोने की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने सोचा कि भाई सोने से पहले मैं जरा वॉशरूम हुआ था। ऋत्विक अपने कमरे का गेट खोल के हॉल के अंदर एंट्री लेते हैं और हॉल में जो इनका वॉशरूम था उसकी ओर जाने लगे। अभी ये वॉशरूम के गेट पर पहुंचे ही थे कि तभी ना वॉशरूम के अंदर से इनकी मम्मी निकलती है। इसने अचानक मम्मी को देखा तो चौंक गया कि भाई इस समय क्या कर रही हो। इन्होंने मम्मी को बोला कि अरे डरा दिया तुमने तो। पर यहाँ ऋत्विक की मम्मी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये चुपचाप वॉशरूम से निकल के सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ ऋत्विक वॉशरूम यूज करने के बाद वापस अपने कमरे में आ गए और अगली रात एग्जैक्टली फिर से वैसे ही होता है। ये जाते हैं वॉशरूम के पास, इनकी मम्मी बाहर निकलती है। ये एक बार बस मम्मी की तरफ देखता है पर इसने आज कुछ बोला नहीं। ये देखता है कि चुपचाप मम्मी अपने कमरे की ओर जा रही है, पर जो उनके कदम थे ना उसमें कुछ बदलाव था। वो अलग ही तरीके से चल के कमरे के अंदर घुस रही थी। ऋत्विक को अभी भी लगा कि यार ठीक है, हो सकता है इस टाइम पर मम्मी को भी जाना हो वॉशरूम। पर अगली रात जब ये तिबारा हुआ, इनकी मम्मी निकली वॉशरूम से बाहर, तब ऋत्विक उनको रोकते हैं। बोलते हैं कि मम्मी क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसी टाइम पर तुम आती हो वॉशरूम में जब मुझे जाना होता है, ठीक हो ना तुम? अब जैसे ही ऋत्विक ने यह बात पूछी, उनकी मम्मी ना एक बहुत क्रिपी सी स्माइल देती है और ये बताते हैं कि 4 बार उन्होंने हे ये आवाज निकाली और अभी उनका पूरा दांत दिख रहा था। अब यहाँ ऋत्विक को लगा कि मे बी मेरी मम्मी थोड़ी मजाकिया टाइप की